हम्म। हम्म। एक पूरा लड्डू मुंह में डालिएगा तो टाइम तो लगेगा ना खाने के लिए, लेकिन ये लड्डू जब आप विंटर में चाय के साथ खाएंगे, ना ही आपका दिन अमेजिंग शुरू होगा, बट ट्रस्ट मी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इफ यू आर प्रेग्नेंट, ओह, यू कांट आस्क फॉर एनीथिंग बेटर देन दिस। लेट्स मेक सुपर फूड बाजरा एंड गोंद लड्डू। ये वही लड्डू है जो हमारी नानी दादी विंटर्स में हमारे बॉडी को गर्माहट, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देने के लिए बनाती थी। एंड एक सीक्रेट बताती हूँ, मेरी प्रेगनेंसी में जितने ये लड्डू मेरी माँ ने मुझे खिलाया ना, माँ कसम, घोड़ी की तरह एंड तक मेरे में ताकत थी एंड आई वॉज फुल्ली एनर्जाइज। सो लेट्स मेक दिस एंशिएंट इंडियन रेसिपी, जो हमारी नानी दादी मम्मियाँ तो बहुत टाइम लेती थी बनाने में, लेकिन मैं अपना ट्विस्ट देती हूँ ना, फटाफट ये रेसिपी बन जाएगी। हेल्थ भी, फिटनेस भी एंड टाइम भी बचेगा। एंड बाय द वे, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई टेक सो मच एफर्ट टू गिव यू सच इजी क्विक रेसिपीज, एंड व्हाट डू आई आस्क फॉर इन रिटर्न? एक सब्सक्राइब बटन कीजिए। देखिए, सब्सक्रिप्शन इज फ्री, पर होता क्या है ना, यू बिकम अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी। जैसे ही मेरे रेसिपीज आएंगे, स्पेशली इफ यू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन, आपको पता चल जाएगा कि मेरी रेसिपीज आ रही हैं। हमारा दिल वैसे भी कनेक्टेड है, अब कम्युनिटी वाइज भी हम कनेक्ट हो जाएं तो आवर बॉन्ड विल बिकम स्ट्रॉन्गर, राइट? ऑन दैट नोट, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सो वील स्टार्ट विथ टोस्टिंग द नट्स। अब आप सोचोगे हर बार नट्स क्यों टोस्ट करने हैं? इसके बड़े इंटरेस्टिंग रीजंस हैं, विच इफ यू कीप वॉचिंग आई विल गिव इट टू यू। Why do we toast nuts? सबसे पहले to deepen the flavor. Secondly, to add that delicious crunch. Thirdly, कभी कभी nuts में that rawness आ जाता है, या that bitter taste, जब आप nuts को toast करते हैं ना, that disappears. And finally, when you toast nuts, when you warm them, it releases this amazing essential oils. उसके वजह से you get a fantastic खुशबू। Raw nuts में वो खुशबू आती है? नहीं ना। All in all, toasting nuts enhances not only its own flavors, but also the flavor and the richness of any dish that you add it to. अब nuts को यहाँ ठंडा होने देते हैं और आ जाते हैं प्योर देसी घी पर। अब यहाँ घी को गर्म होने देते हैं। घी की कितनी ही बात करें उतना कम है। पुराने ज़मानों से माएँ, नानियाँ, दादियाँ घी में ही खाना बनाते थे। अब तो खैर मॉडर्न ज़माने में वी हैव स्टार्टेड यूजिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑयल्स। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट पार्ट, लेकिन घी हैज़ ऑलवेज बीन दैट गो टू फैट that has helped us cook foods over centuries. So I think we need to acknowledge that and respect that. Please continue using that. अच्छा, अब ये क्या है? ये देखिए, ये है गोंद, truly another super food। और गोंद कटीरा जो मैंने यहाँ यूज़ किया है, इतना बेनिफिशियल होता है, स्पेशली फॉर बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स। तो अगर आपको बॉडी पेन है, दिस कम्स रियली हैंडी, एंड दैट्स प्रॉबली वाई प्रेग्नेंट लोगों नहीं, औरतों को ये खिलाया जाता है। अब देखिए किस तरह से ये फूल गया है। नाउ दिस इज द वे यू आर सपोज टू फ्राई द गोंद। जैसे ये लाइट हो जाएगा, एट दैट स्टेज यू कैन कंज्यूम इट। लवली, दिस इज डन। अब इसे हम निकाल लेंगे।
अब चलिए गैस का फ्लेम कम करके इसमें हम डाल देंगे बाजरे का आटा। बाजरे का आटा या क्रैक्ड बाजरे को अगर आप हाई हीट में पकाएंगे ना तो वो एकदम उसका टेस्ट अजीब सा हो जाएगा। इट विल हैव अ लिटिल बिटर आफ्टर टेस्ट विच यू डोंट वांट दैट। टू बी वेरी केयरफुल। इसे बिल्कुल हल्के आंच में धीमे धीमे से पेशेंस के साथ पका लीजिए। बस इसी में 1 मिनट लगेगा आपको। आई एम स्टिल स्टिकिंग टू माई प्रॉमिस कि दिस रेसिपी इज वेरी क्विक टू मेक। एंड टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसेस, एक प्रॉमिस मैंने अपने आप से की है और आप सबसे कर रही हूँ कि आई एम गोइंग टू कीप ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ all adults, all children and definitely pregnant women. इसीलिए why don't you join me in this mission? ट्राई करते हैं कि इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक्स आएँ एंड वो तभी आएंगे जब आप इस वीडियो को एक्सटेंसिवली शेयर करेंगे। ये रेसिपी इतनी आसान है, अगर लोग इसे बना के खाएंगे, दादी मम्मा को देंगे या खुद प्रेगनेंसी में खाएंगे या वर्किंग लेडीज़ जो बाहर जाके लेबर का काम करते हैं वो खाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे तो हमारे पूरे देश की सेहत इंप्रूव होगी, राइट? सो प्लीज़ जॉइन मी इन माई मिशन एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बहुत ही प्यारी विंटर वाली खुशबू आ रही है, घी और बाजरे का कॉम्बिनेशन। बस 5 मिनट और, टोटल 10 से 12 मिनट में ये हो जाएगा। सो डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट इट। इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। यू डोंट हैव टू स्ट्रेस कि हाई कब पता चले या कैसे पता चले कि ये हो गया है। चलिए जब तक ये और थोड़ा पक रहा है हम ये जो नट्स हैं अब थोड़े ठंडे हो गए, इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। शेफ ये मिक्सर ग्राइंडर तुम ये क्या चीज है जिसमें आप नट्स डाल रहे हैं? हाँ, ये बड़ा क्यूट सा नट ग्राइंडर है। आई गॉट इट ऑनलाइन एंड क्विक एंड ईजी, यू नो, लाइक नट्स के लिए फिर पूरा ग्राइंडर निकालो, यू नो, फिर उसको धो। आई लाइक दिस। व्हेन आई बॉट दिस आई हैड टू मच फन यूजिंग इट। आई विल शो यू हाउ। लवली। अब ये थोड़ा रफली ही हमें ग्राइंड करना है, नॉट लाइक फाइन पाउडर, ऑल्दो दिस ग्राइंडर हैज नाइसली powdered it. Okay, what all is done? The nuts are done. The bajra is cooked. Well, अब ये जो गोंद हमने फ्राई किया ना, इसे तो आप हाथों से ही क्रश कर सकते हैं, which is what I'm going to do now. So therapeutic. So satisfying. देखिए मैं बोलती हूँ कुकिंग इज ऑल्सो अ थेरेपी। ओके, अब इस कुक्ड बाजरे के आटे को डाल देंगे एक बोल में एंड साथ ही जो हमने यहाँ पे नट्स रफली चॉप किए हैं उसे डाल देंगे। अब नट्स को जब आप घी के साथ मिलाते हैं ना तो एक और कमाल होता है। Already nuts are superfood, ghee is superfood. When they come together, they become a much bigger superfood component. So, उसे भी इसमें डाल देते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसी पैन को हल्का सा साफ करके ना, I am going to melt jaggery in it, and that's what's going to bring this entire laddu together. थोड़ा सा मेल्टिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जस्ट अ डैश ऑफ वाटर। जब भी मैं गुड़ को मेल्ट करती हूँ, गुड़ की खुशबू आती है ना, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मम्मी ना रोटी, गुड़ और घी, ये हमारा बड़ा अच्छा स्नैक होता था जो मम्मी कई बार दे देते थे। उन दिनों तो वी वुड ओनली ईट इट फॉर द टेस्ट, लेकिन टुडे आई अंडरस्टैंड कि उसकी वैल्यू क्या है। देखिए गुड़ में बहुत सारा जिंक, बहुत सारा आयरन होता है, तो इट एक्चुअली हेल्प्स इन बिल्डिंग योर इम्यूनिटी, प्लस इन्फेक्शन को फाइट करने में भी हेल्प करता है। टेस्टी तो खैर बहुत है ही, वार्मिंग भी होता है। एक्चुअली यू नो रियली सूट्स योर बॉडी। बेस्ट पार्ट
डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। कई बार देखा है ना, खाने के बाद एक छोटा सा पीस ऑफ गुड़ लोग खा लेते हैं, दैट्स द रीज़न। सो थोड़ा खाइए, हाँ, डोंट गेट एक्साइटेड ना। अमृता ने बोल दिया तो दबा के जी गुड़ खाए जा रहे हैं, मोटे हो जाएंगे, फिर आएंगी आपकी मम्मियाँ मुझे मारने। लवली, जैगरी हैज़ मेल्टेड, बस फ्लेम बंद कर दिया और ये गर्मा गर्म लिक्विड गोल्ड को हम डाल देंगे हमारे बाजरे के मिक्सचर में। याद आ रहे हैं मुझे वो गोंद के लड्डू जो मम्मी मुझे प्रेगनेंसी में खिलाते थे। माय गॉड, उन दिनों तो जब वो बनाते थे मैं ऐश करती रहती थी, खुशबू आती थी किचन से, बट आई वुड नॉट रियली बॉदर हेल्पिंग हर। एक्चुअली एक बात बताऊँ आपको, मेरी एक प्रेगनेंसी की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। 2 चीज़ें हुई जब आई गॉट प्रेगनेंट। एक तो आई यूज्ड टू मॉडल, राइट, तो ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 10-12 ईयर्स मैं मॉडलिंग करती थी, तो हमेशा अपनी वेट के बारे बड़ा केयरफुल होती थी, एक्सरसाइज करना, फलाना टिमकाना। जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई ना, मैंने सारे अपने कॉशन को आई जस्ट थ्रू इट अप इन द एयर। मैंने कहा मैं दबा के खाना खाऊंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, आई डोंट गिव अ डैम, एंड मैं लिटरली आई पुट ऑन 22 किलोज, आई प्रॉमिस यू। पर जल्दी से मैंने वेट लूज भी कर लिया। और जो मज़ा था ना, नॉट केयरिंग अबाउट कितना घी खा रहे हैं, कितनी रोटियां खा रहे हैं एंड कितने लड्डू खा रहे हैं, इट वॉज गुड। ठीक है, तो वेट के बारे हमेशा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ताकत के बारे टेंशन लेनी चाहिए। अब देखिए पतली हो गई ना, सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कभी कभी लाइफ जब ऐसे मौके देता है, व्हेन यू डोंट रियली नीड टू थिंक सो मच अबाउट वेट, थिंक अबाउट ताकत, थिंक अबाउट हेल्थ, थिंक अबाउट ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द सोल। उसके बाद लग जाइए जिम में, दौड़ना बढ़ना शुरू कर जाइए, ऑटोमेटिकली वेट निकल आता है। अच्छा चलिए, फैमिली सीक्रेट्स तो बहुत दे दी, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। ठंडे हो जाएंगे तो ये लड्डू बनेंगे नहीं। ओके, सो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग इट व्हेन इट इज हैंडलेबल बट स्टिल वार्म। मैं तो थोड़ी बड़े बड़े बना रही हूँ लड्डू, बिकॉज एक प्रॉपर लड्डू खाओ तो पता तो चलना चाहिए ना कि कुछ अंदर गया है। ये मेरी क्रीम वाले छोटे छोटे पीसेस बना के रख देते हैं। हाँ, देखिए, लवली, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ। एक और गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है, बट आई शैल कंट्रोल माई सेल्फ। फ्रेश कोई चीज़ बने और मैं ना खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। ओह यम्मी। देखा आपने कैसे बाजरे ने घी अब्जॉर्ब कर लिया है, सी द डिफरेंस। अभी जो फ्रेश बनाया है वो ग्रीजी है, एंड दिस इज ऑल ऑलरेडी बिकम नाइस एंड ड्राई। एंड हियर यू गो, आवर सुपर फूड बाजरा एंड गोंद लड्डूज आर रेडी। बस एक लड्डू हर दिन चाय के साथ ले लीजिए, आई प्रॉमिस यू बॉडी में गर्माहट भी रहेगी, स्ट्रेंथ भी रहेगा, एंड सेटिस्फैक्शन की तो बात ही अलग है। एंड दूसरी बात, इन्हें स्टोर कैसे करना है, एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके बाहर ही रख दीजिए, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। फ्रिज में रखेंगे तो हार्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द घी कंटेंट इन इट। ऑलराइट, चलिए अब टाइम आ गया है कि मैं एक और लड्डू दबाऊं। और आपका क्या टाइम आया है टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली दोज हु आर प्रेग्नेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सबको ये वीडियो भेजिए। Make sure that this recipe is made in every home. Remember na, we want at least 10,000 likes, not because of anything else, because we want a strong India. And don't forget to subscribe, because I'm here to show you great Indian recipes with a modern twist. Bye. Love you guys.